दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज की पहली और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल करके आई है वो है पेपाल कंपनी की तरफ से। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेपाल एक पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बहुत ही बड़ा पेमेंट गेटवे है, जिनके फाउंडर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ निकल करके आई रही है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो हम सभी आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो निकल करके आ रही है ब्राजील कंट्री से। आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत दिन हो गए हैं डॉज कॉइन के ऊपर कोई भी न्यूज़ निकल करके नहीं आई है। सो फाइनली डॉज कॉइन यूजर्स के लिए खुशखबरी वाली बात है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बर्गर किंग एक पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है जिसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि हम पेमेंट गेटवे के रूप में डॉज कॉइन को यूज करने वाले हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि डॉज कॉइन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं? क्या इस समय डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके बाहर हो जाना चाहिए? जितनी भी डॉज कॉइन की कम्युनिटी है, अगर वो चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो पूरी रिसर्च एनालिसिस के साथ में डॉज कॉइन के ऊपर बनने वाला है। अब हम चलते हैं यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जो निकल करके आ रही है कजाकिस्तान से। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में जो आरबीआई है उसने भी ब्लैंकेट बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग के लिए, उसी तरीके से कजाकिस्तान में भी था। तो फाइनली कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हम सभी आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए खुशखबरी वाली बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फेवर में अब आने की कोशिश कर रही हैं। अब हम चलते हैं चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जो निकल करके आ रही है यूक्रेन कंट्री से। यूक्रेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि सीबीडीसी यूज होने वाली है। अब सीबीडीसी आखिर क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हर एक सेंट्रल बैंक्स की अब डिजिटल करेंसी आने वाली है। पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी भी बैंक्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, डिजिटल करेंसी यूज होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ माइक्रो स्ट्रेटजी से जो निकल करके आ रही है। आखिर कौन नहीं जान सकता, खास करके जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में है उन लोगों को तो जरूर जानना चाहिए कि आखिर माइक्रो स्ट्रेटजी की पावर क्या है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अगर हम बात करें तो यहां पर 1,05,085 बिटकॉइन को अपने वॉलेट में होल्ड कर लिया। आप सोचिए आप सभी कितने बिटकॉइंस रखे होंगे, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी ने 1 लाख बिटकॉइन से ज्यादा होल्ड करके रख लिए हैं। नो डाउट वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन वो अपने बिटकॉइंस को सेल ऑफ नहीं करते हैं। अगर हम माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करें तो यहां पर उनका जो बाइंग प्राइस है, एवरेज बाइंग प्राइस वो $19,500 के आसपास में है। उसके बाद अगर हम माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें तो माइक्रो स्ट्रेटजी जो है 1988 ईस्वी में यहां पर स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। और इस कंपनी जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस और मोबाइल सॉफ्टवेयर की कंपनी है स्पेशली। और जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर माइकल सेलर जी और संजू बंसल जी। अगर माइकल सेलर की बात करें यहां पर तो 1965 इनका यहां पे 4 फरवरी को अमेरिका में जन्म हुआ है। अब हम यहां पर बात करेंगे जो माइकल सेलर है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के आखिर इतना फेवर में क्यों रहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए 1 लाख बिटकॉइन अगर किसी ने बाई करके होल्ड किया है वो भी $19,500 में, तो आखिर क्यों? सोचने वाली बात है। हम सभी आप सभी एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो हम लोग बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं कि आखिर इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ये है वो है, तरह तरह के माइंड सेटअप आते हैं। तो आप सोचिए कि माइकल सेलर जो 1 लाख बिटकॉइन बाई करके होल्ड किए हैं तो वो इतने ज्यादा फेवर में क्यों नहीं रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर जो टेस्ला कंपनी है, जो एलन मस्क हैं, उन्होंने भी यहां पर रिवील कर दिया है कि 43,000 बिटकॉइन टेस्ला कंपनी के पास में है।
तो ये आप खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बाई करके होल्ड कर रही हैं। तो हम सभी, आप सभी लोगों को क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हाँ, हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बड़े बड़े लोग हैं उनकी जितनी कैपेसिटी है वो लोग कर रहे हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि पूरी दुनिया में जितने रिचेस्ट पर्सन है, टॉप 1 टॉप 2, तो वो हम सभी लोगों को पता है कि जेफ बेजोस रहते हैं, कभी कभी एलन मस्क रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी 2-3 कंपनियां कौन सी हैं? तो पहली जो कंपनी है वो है एप्पल। $2.1 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, आखिर कौन एप्पल को नहीं जानता। और दूसरी जो कंपनी है वो है सऊदी अरामको। जी हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसके हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो $1.9 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, जो कि सऊदी की कंपनी है। अब यहां पे जो न्यूज निकल करके आई है, क्या है कि जो सऊदी अरामको कंपनी है पूरी विश्व में दूसरे नंबर पर यह कंपनी है, और इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले हैं। आप लोग सोचिए कि ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना या फिर माइनिंग करना, अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई वर्ल्ड की सेकेंड रैंक वाली कंपनी आती है तो खुद सोचिए इसका कितना ज्यादा यहां पर एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, कितना ज्यादा लोग पॉपुलर हो जाएंगे, कितना ज्यादा लोग अवेयर करेंगे इस चीज को कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है उसकी पावर क्या है। माइनिंग आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी क्यों करना चाह रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी फर्म को लॉन्च करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है, बहुत बड़ा फंड लगता है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में आई होगी ये चीजें कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करके एक बहुत ही अच्छा पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें सऊदी अरामको की बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो 1933 की ये कंपनी लॉन्च है, कोई आज की नई कंपनी नहीं है कि हाँ ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है जो अभी लेटेस्ट आई है। 1933 पे लॉन्च हुई थी जो है सऊदी अरामको कंपनी। और अगर हम इसकी बात करें तो जो मेन प्रोडक्ट्स है इनके वो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं, जो कि इनकी जो एरियाज है पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, हर जगह इनके काम होते हैं। आप लोग खुद सोचिए, तभी तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। और अगर हम इस कंपनी की टोटल एम्प्लॉय की बात करें तो 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। अब आप लोग अपने दिमाग से सोच लीजिए कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर हो रही है। अब अगर 1% भी नॉलेज मिली है आपको इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।